अयोध्या में एक संत विराजमान थे, नाम था उमापति जी महाराज, वशिष्ठ गोत्रीय थे। तो अपने आप को श्री राम जी का गुरु मानते थे, बोले वशिष्ठ जी गुरु हैं। और हम आज हमारे महाराज जी हैं ना चित्रकूट वाले, श्री जगत गुरु जी महाराज, परम पूज्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, वो भी अपने आप को कहते हैं, बोले हम राम जी के गुरु हैं, वशिष्ठ गोत्रीय हैं। तो उमापति जी पंडित जी महाराज जब जब मंदिर में जाते थे तो श्री राम जी को अपनी उतरी हुई माला पहनाते थे। इसलिए पहनाते थे कि हमारे शिष्य हैं, अच्छा हम आप लोग नहीं कर सकते। उनका संबंध प्रबल था, हमारा आपका संबंध तो दुनियादारी से है ना, हम उसी से संबंध रखते हैं जिससे हमारी स्वार्थ की पूर्ति हो। तो हम लोग उस भाव राज्य तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन उनकी सामर्थ्य थी। हम लोग भगवान से डर करके उनकी पूजा करते हैं, भगवान से प्रेम नहीं करते। प्रेम तो वह करता है जो रसिकों की संग में रहे, जो गुरुजनों की संगति में रहे, वो भगवान से प्रेम कर सकता है। बाकी लोग तो सब डर करके करते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए। हाँ, कभी कभी ऐसे ऐसे लोग भेज देते हैं व्हाट्सएप पे, 1000 लोगों को भेजो और नहीं तो क्या वो कुछ शाम तक कुछ गड़बड़ खबर मिलेगी। अब बेचारे लोग ऐसे ऐसे मुझे भी भेज देते हैं, तो मैं कहता हुआ तो मैं ही मिला था। बहुत बढ़िया लोग बाग ऐसे बढ़िया बढ़िया वो भेजते हैं, और ऐसे लोग भेजते हैं, मैं तो कभी आश्चर्य करता हूं कि इनकी भी बुद्धि और इतनी निम्नता पर पहुंच जाएगी, विश्वास नहीं होता। तो फिर विचार करता हूं कि इन्होंने गुरु आश्रय नहीं लिया, सदगुरु आश्रय, शिक्षा ग्रहण नहीं करी कभी, इस कारण से ये बेचारे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए। भैया भगवान यदि हमारे पाप कर्मों पर दृष्टि करने लग जाए ना, तो हम एक रोटी का निवाला भी मुंह में डालने योग्य नहीं है। हाँ, भगवान तो जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। वह अपने जन के अवगुण अपराध देखते ही नहीं है। जिस दिन देखने लग गए उस दिन महाराज जी सब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, वो बड़े दयालु हैं, उनसे प्रेम करिए, वो प्रेम करने के लिए हैं। आहा, कैसा अद्भुत प्रेम। तो संबंध बनेगा तब प्रेम होगा। अब संबंध क्या हुआ, उमापति जी महाराज राम जी को रोज माला पहनावे और पुजारी जी को दे, पुजारी जी उनको पहनावे खूब बढ़िया से। एक दिन कुछ संतों ने विचार किया, बोले भाई उमापति जी गलत काम करते हैं। भगवान त्रिलोकपति ये मनुष्य हैं, त्रिलोकपति को मनुष्य अपने वश में नहीं कर सकता। मनुष्य के ऊपर जो गुरु कृपा है, उसके प्रभाव से, जो उसके विचार, जो उसके संबंध प्रगाढ़ हुए हैं, उसके प्रभाव से वह उन परमात्मा जो अजन्मा है, जो निराकार हैं, उनको भी साकार कर लेता है। हाँ, ये गुरु महिमा है महाराज जी। निराकार परम ब्रह्म भी साकार होकर के आंगन में खेलता फिरता है, ऐसा अद्भुत है। लेकिन गुरु चरणों की कृपा, महाराज इनका मनुष्य है ये, और ये भगवान को अपनी उतरन माला पहनाते हैं, ये ठीक नहीं है। उमापति जी से सबने शिकायत करी, बोले आप गलत काम करते हो। उमापति जी ने कहा ठीक है, आप सबकी प्रसन्नता, तो अब की बार हम अमनिया माला लेकर के जाएंगे और राम जी को पहनाएंगे। अगले दिन महाराज मंदिर पहुंचे, कनक भवन, आप लोग गए दर्शन किए होंगे अयोध्या जी में। कनक बिहारी जी को उन्होंने ले करके अमनिया माला, अमनिया समझ गए ना, जिसको पहनाया नहीं गया, जो पत्तल में लपेट करके आप लोग लेकर के मंदिर जाते हो, वो माला ली और ले करके पुजारी जी को दी, महाराज राम जी को पहनाइए। जैसे ही महाराज राम जी को पहनाई, वो माला अपने आप टूट गई। ब्राह्मणों ने और संतों ने कहा, बोले लगता है धागा थोड़ा कमजोर है, बढ़िया मोटा धागा से बनवाई जाए। ठीक, दूसरी माला बन करके आई, ले उमापति जी अब आप दो। फिर दी गई, माला को दोबारा बांध करके जैसे ही पहनाई वो दोबारा टूट गई, और तीसरी बार जब पहनाई तो फिर टूट गई। उमापति जी चरणों में लौट गए, महाराज फपक पड़े, बलिहारी है प्रभु, मैं तो सामान्य संबंध जोड़ रहा था, लेकिन आपने मेरे संबंध को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है। बाद में पुजारी जी ने स्पष्ट कहा उमापति जी, और आश्चर्य की बात, 3 बार माला टूटी, तीनों बार राम जी ने नहीं पहनी, पर जब बाद में उस माला में दोबारा गांठ बांधी
और पुजारी जी ने कहा उमापति जी एक बार आप पहले पहन लो अब इसको। और जब उमापति जी ने पहनी और पहना करके जब राम जी के गले में पधराई तो माला ज्यों की त्यों रही। चकाचक राम जी ने धारण करी भैया, धारण करी। एक बार श्री उमापति जी महाराज आए थे। अच्छा, इनका एक नियम था, ध्यान से सुनना आप लोग। आनंद आ रहा है आपको सुनने में? है? अच्छा, ध्यान से सुनना। उमापति जी जब आते थे तो एक नियम बना दिया था। पता है क्या नियम था? वो नियम यह था कि जब हम आवें तो किशोरी जी के आगे पर्दा कर दिया जाए, क्योंकि किशोरी जी बड़ी मर्यादावान हैं, मर्यादामयी हैं, अनुशासित हैं। तो हम चूंकि ससुर हैं, उनके गुरुजन हैं, तो वो पर्दा करेंगी, उनको कष्ट होगा, तो पहले ही ओट कर दिया जाए। बस प्रतिदिन उमापति जी के आने से पहले पर्दा लगा दिया जाता था किशोरी जी के आगे, और वे अपनी उतारी हुई माला राम जी को पहनाते थे। एक दिन पुजारी जी पर्दा लगाना भूल गए, और महाराज जैसे ही तो उमापति जी का प्रवेश हुआ, धड़ाक से एकदम वो खिड़की हुई, और खिड़की जो मतलब जो गेट दरवाजा वो एक तरफ जानकी जी के पक्ष का वो एकदम धड़ाके से और बंद हुआ। जैसे ही वो बंद हुआ तो कान में उमापति जी की आवाज पहुंची। तुरंत समझ गए कि आज पुजारी जी पर्दा लगाना भूल गए, तो किशोरी जी को परिश्रम करना पड़ा, उनको स्वयं किवाड़ बंद करनी पड़ी। उनको बड़ा कष्ट हुआ। बाद में उन्होंने कहा पुजारी जी अब हम मंदिर में नहीं आया करेंगे, क्योंकि आप त्रुटि करते हो सेवा में, किशोरी जी को कष्ट होता है। पुजारी जी ने कान पकड़े, भगवान आप चिंता ना करें, मैं अब ध्यान रखूंगा आगे से। ऐसा स्वभाव श्री किशोरी जी का है। और एक बात मैं आपको बताऊं, हम आप सब दुनिया से संबंध तो जोड़े हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा एक बार मेरे कहने से आप हल्का सा संबंध इनसे जोड़ने का प्रयास करना। बस एक छोर ही तो पकड़ना है, फिर तो वो अपने आप आपको ऐसे खींचेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा। जब तक आप संसारियों से संबंध जोड़ेंगे तो आपको दुख, भय, क्लेश, चिंता, पीड़ा, शोक ये सब आएगा। और जब आप श्री ठाकुर जी से प्रेम संबंध जोड़ेंगे तब तक आपके जीवन में अपने आप एक अद्भुत आनंद, एक शांति, एक अद्भुत प्रेम, प्रीति, एक प्रेम तमाड़ा सा आपके सारे शरीर में चलने लगेगा। आप उस भाव राज्य को पाकर के फिर दूसरी ओर देख ही नहीं सकते। मैं आपको सत्य कहता हूं, एक बार आप प्रयास करके देखो। अच्छा चलो, संबंध आपका तो कुछ भी नहीं, मैं आपको एक घटना सुनाता हूं। रंगनाथ भगवान के एक शिष्य हुए, नाम था धनुर्दास। नाम सुने आप लोग धनुर्दास जी का? कोई सुने आप में से? नहीं सुने? चलो भक्तमाल हम सुनाने आए हैं, तो अब तो आपको नए नए नाम सुनाएंगे, और आप इनको संजो करके रखना। हाँ, इनको याद करके रखना, ये सब काम आएंगे। जिस समय ये प्राण छूटेंगे शरीर से, उस समय यही प्रसंग आपको अद्भुत आनंद, अद्भुत शांति का अनुभव करावेंगे, और इन्हीं से ही पूर्ण भरोसा बनेगा। आपके नेत्र अपलक दृष्टि से श्री लाल जी को निहारेंगे, बोले प्रभु अब समय हो गया चलने का, कब आओगे और मेरी बाह पकड़ के अपने धाम लेकर के चलोगे। उस समय प्रसंग काम आएंगे। धनुर्दास नाम का एक व्यक्ति था, और आप आश्चर्य करेंगे, आप तो दुनिया से कुछ भी प्रेम नहीं करते। आपने आज तक ऐसा नजारा नहीं देखा होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। धनुर्दास दीदी अपनी पत्नी पर इतना आसक्त था कि जब पत्नी कहीं बाजार जाती उसके साथ, तो उसके ऊपर छाता तान करके उल्टा चलता था। माने पत्नी जैसे यूं चल रही है ना, तो वो ऐसे चलता था, मुंह देखता हुआ और छाता तना हुआ। पत्नी यूं चल रही तो उल्टा चलता था। शर्मा जी ऐसा था, यूं ऐसे चलता था धनुर्दास। अब लोग खूब उसका उपहास करते, अरे इतना तो। अच्छा, आपने रामपुर में ऐसा कोई देखा है? नहीं देखा? नहीं है ना? देख लो कितना ऊंचा संबंध बता रहा हूं मैं आपको, है? हाँ, हमको पता है पत्नियों से इतना प्यार करने वाला कोई नहीं है। ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी बाई मीरा जी के लिए राणा जी भेज रहे हैं। बाई मीरा जी ये सालिग्राम है, बंद हैं सांप, ये सालिग्राम जी को भेजे। पर ऐसी प्रीत गिरधर गोपाल की, वो ऐसी प्रीत मीराबाई जी की कि जो राणा ने कहा भेजे सांप और बन गए सालिग्राम। सालिग्राम बन गए हैं।
हाँ, ये 2 लाइन मीराबाई जी का स्मरण हो गया तो अरे प्रीत गिरधर सो लगाई जाएगी, अरे आस दुनिया से छुड़ाई जाएगी, आस दुनिया से छुड़ाई जाएगी। प्रीत गिरधर सो लगाई जाएगी, प्रीत गिरधर सो लगाई जाएगी, अरे आस दुनिया से लगा, आस दुनिया से छुड़ाई जाएगी, ओ आस दुनिया से छुड़ाई जाएगी। और राणा जी अपने संभालो महलवा, हाँ राणा जी अपने संभालो महलवा, राणा जी अपने संभालो महलवा, राणा जी अपने संभालो महलवा, कुटिया वृंदावन बनाई जय हो, कुटिया वृंदावन बनाई जाएगी, ए प्रीत दुनिया से छुड़ाई जाएगी, हाँ प्रीत दुनिया से छुड़ाई जाएगी, प्रीत गिरधर सो लगाई जाएगी, प्रीत गिरधर सो लगाई जाएगी, राणा जी अपने संभालो गहनवा, हाय राणा जी अपने संभालो गहनवा, राणा जी अपने संभालो गहनवा, हाँ राणा जी अपने संभालो गहनवा, माला तुलसी की ही पहरी जाएगी, ए, माला तुलसी ही की पहरी जाएगी, भाई मीरा जी कह रही हैं सांबरिया का, सांबरिया का, ए, सांबरिया का डोला आबेरी, मीराबाई जो वे बाट रे, सांबरिया का डोला आवेगी, मीराबाई जो वे बाट रे, वो तो हक ए वो तो हरी हरी, ए वो तो हरी 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 गावे रे, मीराबाई जो वे बाट रे, वो तो हरी 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 गावे रे, हो मीराबाई जो वे बाट रे, मेरे गिरधर का, मेरे गिरधर का, जय हो। मेरे गिरधर का डोला आबेरी, मीराबाई जो मैं बाट रे, मेरे गिरधर का डोला आवे रे, हो मीराबाई जो, हो मीराबाई जो, हाँ मीराबाई जो वे बाट रे, बोलिए भक्तमती मीराबाई जू की जय हो। तो हम बता रहे थे कि धनुर्दास नाम का जो व्यक्ति था वो ऐसा था कि पत्नी के ऊपर छाता तान करके और उल्टा उसको देखता हुआ चलता था। माने हम ऐसा उदाहरण आपको बता रहे हैं कि रामपुर नहीं, रामपुर के आसपास भी आप कई जिलों को छान लेना तो भी संभवतः ऐसा प्रेमी पत्नी का तो कोई नहीं मिलेगा। बोलो हाँ या नहीं मिलेगा? है हाँ। पर धनुर्दास दक्षिण में रहते थे और वो ऐसे ही चलते थे। दुनिया के लोग उपहास करते थे पर किसी भी उपहास का कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक बार श्री रंगनाथ भगवान का डोला निकल करके जा रहा था, भक्त मंडली खूब नाच रही थी, भगवान विराजमान थे श्री रंगनाथ भगवान, और नाचते नाचते महाराज खूब आनंद बरस रहा था। बहुत अधिक भीड़ भाड़ में श्री रामानुज भगवान भी भगवान के आगे नाच रहे थे, नृत्य कर रहे थे। अच्छा आप लोग भी भगवान के आगे नाचा करो, दुनिया के आगे नाचोगे पाप बढ़ेंगे,
और भगवान के आगे नाचोगे तो पाप घटेंगे। हाँ, डीजे पे नाचोगे तो पाप बढ़ेंगे। देखो फोटो खींच लो भैया, जो कह रहे हैं। हाँ, इन सब का है तो बाद में ये जो कह रहे हैं ना वही सब नाचेंगे। हाँ, हमें पता है। भगवान के आगे नाचने से बड़ा लाभ होगा, निश्चित रूप से लाभ होगा। भाई मीरा जी ऐसी नाची, आज अमर हो गई। अब हुआ क्या, वो रंगनाथ भगवान के आगे श्री रामानुज भगवान नाच रहे थे। नाचते नाचते एकदम ऊपर की ओर जब उठे, उछले, तो उनको क्या देखा कि एक छतरी तनी हुई है। और नियम ऐसा है कि जब भगवान की सवारी निकले तो भगवान के ऊपर ही छत्र होना चाहिए, अन्य किसी के ऊपर छत्र नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे ही रामानुज भगवान की दृष्टि पड़ी, परिकरों से पूछा, शिष्यों से पूछा, ये कौन छाता लेकर के चल रहा है? तो शिष्यों ने हाथ जोड़ के कहा, भगवान ये हमारे ही एक निकट का गांव है, वहीं का एक व्यक्ति है, नाम है धनुर्दास, और वो पत्नी के ऊपर छाता लेके चलता है। पत्नी के ऊपर? हाँ महाराज, गजब की बात तो ये है कि सीधा नहीं चलता, उल्टा और चलता है। श्री रामानुज भगवान ने कहा, इतना प्रेमी पत्नी का, इतना? तो बोले बुला करके लाओ इसको। वो समझ गए। एक बात बताऊं आपको, जिसमें अधिक वासना होती है वही उपासना भी उतनी जल्दी करने लगता है। केवल संत का संग मिल जाए तो रास्ता एकदम पलट जाता है, वासना ही फिर उपासना बन जाती है। रंगनाथ भगवान के डोला के निकट नाचते हुए रामानुज भगवान ने धनुर्दास को बुलवाया। ये आया, पत्नी भी संग में आई, बड़ी एकदम 16 श्रृंगार किए हुए। इससे पूछा, क्यों भाई तुम ये छतरी तान करके क्यों चलते हो? तो इन्होंने कहा, बोले मेरी पत्नी से सुंदर पूरी दुनिया में कोई स्त्री नहीं है, और मैं ये चाहता हूं जब ये बाजार में निकले तो अधिक धूप से कहीं इसका रूप रंग कुंभला ना जाए, इसलिए मैं इसके ऊपर छाता तान करके चलता हूं। और उल्टा इसलिए चलता हूं कि इसको बिना देखे मुझे रहा ही नहीं जाता। मैं इसके ऊपर इतना आसक्त हूं कि बिना अपलक दृष्टि से देखना चाहता हूं, पीछे में गिर जाऊं तो मुझे कोई चिंता नहीं रहती। श्री रामानुज भगवान बोले, बन गया काम, ऐसा ही तो प्रेमी चाहिए था। इन्होंने कहा, बेटा तुझे यदि मैं कुछ और दृष्टिपात करा दूं, कोई इससे भी सुंदर वस्तु दिखा दूं, तो फिर तो तू ये काम करेगा या छोड़ देगा? तो ठाका मार करके हंसा। अरे महाराज, अरे काहे झूठ बोलते हो, सारी दुनिया हम भी घूमे हैं, हमारी पत्नी से सुंदर कोई है ही नहीं, ये हमने देखा है, कोई सुंदर नहीं है। और नहीं तो आप दिखा दो, हम जान जाएंगे। उसी समय श्री रामानुज भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान की और उधर श्री नील कमल भगवान श्याम सुंदर से प्रार्थना करी, बलिहारी है प्रभु, ये आपके योग्य है, अब आप इसको स्वीकार करो। माने अब अपने दिव्य रूप लावण्य का विस्तार कर दीजिए और अपने अद्भुत स्वरूप का दर्शन इसको करा दीजिए। बस इतनी प्रार्थना रंगनाथ भगवान से करी और धनुर्दास से कहा, जा एक बार डोला में बैठे हुए ठाकुर जी का दर्शन तो कर। जैसे ही वो आगे की ओर बढ़ा तो क्या देखता है कि वह मूर्ति नहीं है, वहां तो नील नीलमणि घनश्याम साक्षात मधुर मुस्कान लेकर के मुरली ओष्ठों पर लगा करके खड़े हैं। और मंद ऐसी चितवन से महाराज उसको देखा, धनुर्दास वहीं धड़ाम से गिर पड़ा। जय हो। आश्चर्य तो तब हुआ, कुछ क्षण के लिए वो झांकी हुई और भगवान पुनः एकदम मूर्ति में बदल गए। अब तो धनुर्दास कहाँ गए मदन मोहन, कहाँ गए वंशीधर, रोते रोते पछाड़ खा करके गिर पड़ा। अरे मेरे आगे दोबारा आओ, नेत्र तरस रहे, कहाँ गए? पत्नी दौड़ी हुई आई, स्वामी क्या हुआ आपको? मैं यहाँ खड़ी तो हूं, मुझे तो देखो आप। अरे कहाँ कुरूपा, तू दूर हट, तुझसे करोड़ गुना अधिक सुंदरता का दर्शन अभी मैं कर रहा था। वो कहाँ है मदन, वो कहाँ है वंशीधर? इतना कहते कहते महाराज पछाड़ खा करके गिर पड़ा। श्री रामानुज भगवान ने कृपा करी, बाद में फिर इसको दर्शन भगवान का प्रत्यक्ष कराया और इसको अपना शिष्य बनाया। ऐसी कृपा महाराज हो जाए तो बात बन जाए। ये है संबंध। अब विचार करिए,
हमारा आपका संबंध दुनिया से जुड़ा हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं जुड़ा हुआ कि जितना धनुर्दास का जुड़ा हुआ है। इतना भी जुड़ा होता तो भी कोई संत आकर के तुरंत कृपा कर देते, काम बन जाता। लेकिन क्षमा करिएगा, एक बार आप सब लोग ठंडे दिमाग से विचार करना, ये शरीर भगवान ने अपने मिलन के लिए दिया है। किसी अन्य योनि के जितने भी जीव इस पृथ्वी पर भटक रहे हैं, कोई भी भगवत दर्शन की ना तो कामना करता और ना ही भगवान उनको दर्शन देने के लिए आतुर होते। ये तो इस जीव के लिए भगवान सदैव तत्पर रहते हैं। भगवान जानते हैं ये विवेकी है, ये विद्वान है, ये गुरु चरणों का आश्रय लिए हुए हैं, मैं इसको दर्शन दूंगा। भगवान मंदिर में खड़े रहते हैं। क्यों खड़े रहते हैं? इसलिए खड़े रहते हैं कि कोई जीव मेरी ओर आए तो सही। आए तो खड़े होने में किंचित समय लगेगा, मैं इतना भी समय अधिक भक्ति के मिलन के लिए लगाना नहीं चाहता। 24 घंटा खड़े रहते हैं ऐसे अद्भुत। पर हम लोग संबंध भगवान से बनाएं, संबंध के अभाव में ही ये सब काम गड़बड़ हो रहा है। आज श्री जगन्नाथ जी का उत्सव है। अब देखो अद्भुत बात आपको बताऊं, जगन्नाथ जी का ये जो दिव्य स्वरूप आप देख रहे हैं, जिसमें हाथ भीतर घुसे हैं, पांव भी इनके दिखाई नहीं देते, मुख इतना बड़ा, पेट भीतर घुसा हुआ, ये क्या है स्वरूप है? ये क्या अटपटा सा स्वरूप भगवान ने बना लिया। आप लोग जानते हैं इसके पीछे क्या कथा है? इसके पीछे मुख्य संबंध है। संबंध, जिस संबंध की मैं बार बार आपसे चर्चा कर रहा हूं, ये संबंध विचार करने की बात है। हम लोग जिस समय हमारे शरीर शांत होगा और जब हमारा शरीर लकड़ियों में लगेगा, आप हमारी 5वीं पीढ़ी को हम खुद याद नहीं रख पाते, तो एक समय ऐसा भी तो आएगा कि हमारी 5वीं पीढ़ी हमको भी कहाँ याद रखेगी। विचार करिए ना। असली दुनिया के संबंध को निभाओ। मैं किसी से नहीं कहूंगा कि तुम सब बाबा जी बन जाओ और सब गेरुआ वस्त्र पहन करके निकल पड़ो ना। गृहस्थ में रहते हुए भगवान अधिक जल्दी मिलेंगे, पर कैसे मिलेंगे? भक्तमाल का आश्रय लेने पर। इस ग्रंथ में 80% भक्तों की कथा गृहस्थियों की है, बाबाजियों की नहीं है, गृहस्थियों की है। आप इसका आश्रय लेंगे तो इस शरीर में से जब प्राण निकलेंगे, उससे पहले आपकी कहीं ना कहीं बात जरूर बनेगी। जहां चलता न था काम तीरों और कमानों से, वहां विजय नटवर की होती थी केवल मुरली की तानों से। हैं? अरे न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते हैं। ओ यही सद ग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, निमंत्रण नृप सुयोधन का, निमंत्रण नृप सुयोधन का। विधुर के घर पहुँच कर भोग छिलके का लगाते हैं। जय हो। विदुर के घर पहुँच करके भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से बोलो, गुण आप लोग पर ताली बजा के बोलो, दया आनंद आवेगा। रीझ